हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट 2022-23 के लिए। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ना सिर्फ आपके सीडीपी में, आपके जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे लैंग्वेज हो गई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी जगह आपके एनसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपकी जो पेडागोजी होती है, अगर आप रूल समझ गए एनसीएफ के तो उनको भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एज ए टीचर आप जो एनसीएफ के जो आपके रूल रहते हैं उनके ही अकॉर्डिंग आप बच्चे को शिक्षा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रूल रहेंगे एनसीएफ के, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए कंसेप्ट को, तो आप पेडागोजी के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लोगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो एनसीएफ से आते ही आते, इसलिए ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 नंबर ये एक ही टॉपिक आपको दिला देता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड है। एक भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो एग्जाम से परे है। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है सोच लेना, एक नंबर दिला सकता है अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए तो। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से समझोगे तो आप कभी भी एनसीएफ से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और एग्जाम में ये जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। एनसीएफ जो है आपके लिए जो है रामबाण रहेगा पेडागोजी सॉल्व करने के लिए, और आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो एनसीएफ से आएंगे वो सॉल्व करने के लिए। देखो फ्रेंड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है, ठीक है, एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना है। ठीक है, जो बालकों को शिक्षा आप दोगे, आप किस तरह से दोगे, उनको क्या पढ़ाओगे, किस प्रकार पढ़ाओगे। तो ये एक दस्तावेज रहेगा 2005, ठीक है, जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कुछ सिद्धांत हैं। ये जो सिद्धांत है इतने इंपॉर्टेंट है, एक एक सिद्धांत आपको एक नंबर दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर आप ये सिद्धांत अच्छे से समझ गए, नियम अच्छे से समझ गए, तो पेडागोजी इनके ही अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो पहला सिद्धांत क्या कहता है भाई, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, जोड़ा जाए। जो बच्चे का ज्ञान रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, वो जो शिक्षा रहेगी ना सिर्फ स्कूल के बाहर के जो जीवन, जो उसकी लाइफ है, ठीक है, उससे उसको कनेक्ट करके चीज़ों को समझाना है। तो बच्चे का ज्ञान जो है स्कूल पर आधारित नहीं न होकर बाहरी जीवन से उसको जोड़ना है। ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट करके उसको शिक्षा देनी है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। पेडागोजी में क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि बच्चे को जो आप ज्ञान दे रहे हो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर देना, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप इसको हमेशा ठीक करके आना। अगर नहीं पूछा है और ठीक है यहाँ पे अगर नहीं दे दिया आपका ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप गलत कर दोगे और गलत वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर बच्चे को शिक्षा देनी, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त करवा। एनसीएफ कहता है कि पढ़ाई को रटना, ठीक है, जो रहेगा नेगेटिव वर्ड होता है। अगर उसमें किसी क्वेश्चन में रटने जैसी बात की गई हो और वहाँ पे पूछा गया हो, ठीक है, तो वो आपका गलत होगा। रटना, सिमरन करना, ये जो वर्ड होते हैं ये एकदम से यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहती है कि पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त कराना। रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कहती है कि बच्चों को रटाना नहीं है। किसी भी चीज़ को किसी भी टॉपिक पर से कह देते थे ना पहले, रट लो, रट्टा मान लो, वो बिल्कुल ही गलत रहेगा। बच्चे को समझाना है, ना कि रटवाना है। ठीक है, तो ये कहता है आपका नेक्स्ट सिद्धांत। उसके बाद थर्ड जो सिद्धांत रहेगा, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है। ठीक है, आस्थावान मतलब अच्छा विद्यार्थी तैयार करना है। ठीक है, उसको अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे संस्कार उसको देने हैं। ये आपका एनसीएफ कहता है कि बच्चे को बड़ा एक आगे के लिए, ठीक है, भविष्य के लिए एक अच्छा आस्थावान विद्यार्थी हमको तैयार करना है। ठीक है, उसको ऐसी शिक्षा देनी है जिससे क्या है, वो ना तो एक अच्छा अध्यापक ही बने बल्कि एक अच्छा व्यक्ति भी बने, एक आदर्श व्यक्ति बने जो समाज के लिए अच्छे काम करे आगे चल के। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट रहेगा। फोर्थ क्या कहता है, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो। जो आपकी पाठ्यचर्या रहेगी, करिकुलम जो रहेगा, वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। ठीक है, कि जो पुस्तक में जो चीज़ें हैं वो ही पढ़ाई जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, पुस्तक से भी हटकर बहुत सारी चीज़ें जो उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको पढ़ानी है। आपकी जो पाठ्यचर्या रहेगी, आपका जो करिकुलम रहेगा, पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको
जो आपका सिलेबस है उससे अलग देनी है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना है, विद्यार्थियों में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जो गतिविधियां रहेंगी वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना, जैसे कि उसमें खेल भी शामिल होने चाहिए, जैसे कि स्कूल में प्रोग्राम कराए जाते हैं, नाटक कराए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो सारी ही चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ना सिर्फ विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से ही उसको सीमित रखना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ों में उसको क्या है, इन्वॉल्व होना है। तो इस तरह से ये कहता है हमारा एनसीएफ का नेक्स्ट सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताए, ये सिद्धांत एकदम से रट लेना। ये एक एक सिद्धांत आपको एक नंबर दिलाने वाला है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी सारी पेडागोजी सॉल्व की जाती है, ठीक है। एक आपको जो है, जो बच्चा रहेगा, आप टीचर रहोगे तो उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के आपको टीच करना है, ठीक है। जब आप अपना बच्चा समझ के उस बच्चे को टीच करोगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं निकालोगे, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अपने बच्चे को आप कभी नेगेटिव रूप से देख सकते हो, उसके लिए नेगेटिव सोच भी नहीं सकते। तो उसी तरह से जो विद्यार्थी रहेगा, ठीक है, जो आपका विद्यार्थी रहेगा, स्टूडेंट्स रहेगा, उसको अपना बच्चा समझ के आप शिक्षा देना, उसके लिए आप कभी भी नेगेटिव जैसी चीज़ें यूज़ करोगे ही नहीं, तो आपका आंसर भी हमेशा राइट ही निकलेगा। इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आपको पेडागोजी सॉल्व करनी होगी, और डायरेक्ट भी सिद्धांत पूछे जाते हैं एनसीएफ में, क्वेश्चन कंसेप्ट में आ जाता है, ठीक है। तो पेडागोजी भी सॉल्व कर लोगे, और यहाँ से आप जो आपके एनसीएफ से क्वेश्चंस आएंगे कि एनसीएफ में ये आता है, ये, तो इस तरह से आपको पता होनी चाहिए कि एनसीएफ क्या कहता है, क्या रूल है एनसीएफ के। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव भी हैं, वो सुझाव समझते हैं क्या है। बाल सक्रिय है, ठीक है, सक्रिय यहाँ पे दिया पॉजिटिव रहेगा। बालक क्या भाई, सक्रिय है। वह स्वयं से जानने और सीखने की नई नई चीज़ों को आजमाएगा, जोड़ेगा, तोड़ेगा, गलतियाँ करेगा और स्वयं ही सुधार लेगा। तो यहाँ पे क्या है, एनसीएफ में कहा गया जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है, उन गलतियाँ भी से भी क्या है, बच्चा सीखता है। उनको भी पॉजिटिव रूप से देखना, ना कि नेगेटिव। अगर गलतियाँ कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, गलतियाँ करेगा, आगे कुछ सीखेगा। तो बालक क्या भाई, सक्रिय है, स्वयं से जानेगा, सीखेगा, नई नई चीज़ों को आजमाएगा, जोड़ेगा, तोड़ेगा, गलतियाँ करेगा और खुद ही उनमें सुधार करेगा। तो ये आपका रहेगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का एक सुझाव। उसके बाद एक सुझाव दिया था, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। जो सीखना होता है बच्चे का, जो प्रोसेस रहेगा, लर्निंग रहेगी, वो एक सामाजिक गतिविधि रहेगी, क्योंकि समाज से रिलेट करके भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड सुझाव था। थर्ड में क्या कहा था, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष में जोड़ा जाना चाहिए। जो सीखना है संतोषजनक होना चाहिए बच्चे का, ठीक है, अनुशासन की जगह, ठीक है। अनुशासन में ये ऐसा नहीं है कि ये आपको आवाज़ नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, चुप ही बैठना, तो इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं रखना है क्लास में, ठीक है। क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अगर उसके अंदर कोई जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आ रही है तो वो क्वेश्चन के थ्रू उसको शांत कर सके, ठीक है। उसका वातावरण ऐसा होना चाहिए, आनंदपूर्ण होना चाहिए, जिससे क्या सीखना संतोषजनक हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट सुझाव था, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माने जाए, ठीक है। उसकी भाषा, संस्कृति को भी सम्मान दिया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चा क्या भी उसकी जो मातृभाषा, जिस परिवार में उसने जन्म लिया, जिस समाज में, ठीक है, उसी से रिलेट करेगा, सबसे पहले उसी को, भाषा को वो ग्रहण करता है। तो उसको, उसका जो विद्यालय रहेगा उसमें उसके ही जो मातृभाषा है उसमें ही शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसी में कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। उसका जो घर, स्कूल, समुदाय आदि की जो जगह है महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। उसका जो घर है, जिसमें वो किसी भी जो है जाति से है, ठीक है, किसी भी उसका कोई भी धर्म है, बस उसको महत्वपूर्ण माना चाहिए, ना कि उसको इस चीज़ का नीचा दिखाना चाहिए कि वो किसी अलग जाति धर्म से आया है। उनको महत्वपूर्ण माना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है उसको भी क्या है, महत्वपूर्ण माने, और उसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए। ये आप कहता है आपका क्या, एनसीएफ, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों में भाषा में गणित का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। जो गणित है महत्वपूर्ण होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही बच्चे को गणित के कंसेप्ट, गणित की से चीज़ों से अवगत कराते हुए चलना है। बहुभाषी कक्षा शिक्षण में 3 भाषाओं के त्रिभाषा सूत्र की वकालत करना चाहिए, ठीक है। 3 भाषा मतलब त्रिभाषा की बात भी कहता है एनसीएफ। एक तो उसकी मातृभाषा हो गई, एक उसके स्कूल में सिखाई गई भाषा, और एक और भाषा भी हो सकती है, क्योंकि जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो और वहाँ पे कोई अंग्रेज़ का बच्चा या फिर किसी भाषा का, उर्दू का या फिर आपका पंजाबी का बच्चा है, तो बच्चा उससे भी संपर्क करके तीसरी भाषा सीख लेता है, तो ये भी होगा, ठीक है। इनसे भाषा के 4 कौशल की बात की है, ठीक है, एनसीएफ में, ठीक है। एनसीएफ में
एनसीएफ में भाषा की 4 कौशलों की बात की है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये आपकी बात कही है एनसीएफ ने। ये क्रम भी रहता है, पहले सुनता है बच्चा, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। उसके बाद किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए, ठीक है। एनसीएफ कहता है कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान ना माना जाए, क्योंकि किसी भी सूचना को ज्ञान समझ लिया जाए तो इस चीज से बचना है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, जो चीजें ज्ञात हैं उन चीजों से स्टार्ट होकर अज्ञात चीजों की तरफ बढ़ना है जो उसको ज्ञात नहीं है। मूर्त से अमूर्त, मूर्त मतलब जो चीजें सामने उन पे काम करेगा, उसके बाद उन चीजों पे काम करवाएगा। अमूर्त जो उसके सामने नहीं है, ठीक है, जो वो माइंड से सोच समझ के सॉल्व करेगा। तो बच्चे को पहले उदाहरण से नियम की तरफ ले जाना है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, अज्ञात से अज्ञात की तरफ, ठीक है। ज्ञात चीजों की से पहले अवगत कराएगा, फिर अज्ञात तक जाएगा। तो एनसीएफ कहता है, ठीक है, इन सारी चीजों पे जोर देता है, ठीक है, बच्चों को इस तरह से शिक्षा देनी है। आदि शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग करना है, ठीक है, जो ये आपके शिक्षण सूत्र हैं ज्ञात से ज्ञात, मूर्त से मूर्त, इनका अधिक प्रयोग करना है, एनसीएफ इनका कहता है। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करना है। सजा व पुरस्कार बच्चे को नहीं देनी है, ठीक है, ज्यादा पुरस्कार देने बच्चों को भी नहीं देना है और सजा भी नहीं देनी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सजा, थोड़ा बहुत डर थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है, जहाँ सही हो। और पुरस्कार भी सिर्फ किसी विशेष कार्य पर ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन पर या फिर हर बार परीक्षा में उसको सम्मानित कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों को, अभिभावकों को जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, बच्चों के पेरेंट्सों को भी जो है सह शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करना है, ठीक है, जिससे क्या है बच्चे और टीचर आपस में टीचर और पेरेंट्स आपस में संपर्क कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। उससे क्या है उनको भी गतिविधियों में वो भी जुड़ेंगे और उनको भी पता चलेगा कि उनका बच्चा को जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, प्रोग्रेस हो रही है, वो कितनी ढंग से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो सारी गतिविधियों में पेरेंट्सों को शामिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, विशाल पाठ्यक्रम में मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली जो है असफलता की प्रतीक है। जो मोटी मोटी किताबें हो गई, विशाल पाठ्यक्रम हो गया, मतलब ज़्यादा सिलेबस हो गया, ये क्या भाई आपकी असफलता की निशानी रहेंगी, ना कि सफलता की। कितना ज़्यादा सिलेबस दे दे बच्चे, तो बच्चे जब उसको कर ही नहीं पाएंगे, कवर ही नहीं कर पाएंगे, मोटी मोटी किताबें पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है, वो असफलता की निशानी रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण स्थापित करना, ठीक है, लेक्चर नहीं देने में, आपको लेक्चर नेगेटिव रहेगा, भाषण नहीं देने हैं, उस तरह का इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप ये एनसीएफ समझ गए ना तो पेडागोजी सॉल्व कर लोगे। इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपकी पेडागोजी सॉल्व करनी है, ठीक है। जितनी भी पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में आपके सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपको एनसीएफ को ध्यान में रखते हुए पेडागोजी सॉल्व करनी है, ठीक है। बच्चे को इन्वायरमेंट ऐसा देना है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करनी है चीज़ें, माता पिता को शामिल करना है, ठीक है। उसकी गलतियों को भी आपको क्या मानना है भाई, सही मानना है। उसकी गलतियों से सीखेगा बच्चा, आप भी समझोगे कि उसको किस तरह से समझाना है। तो ये सारी चीज़ें आपका एनसीएफ कहता है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद कुछ पॉइंट और भी बचे हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे, ठीक है। एनसीएफ कहता है कि जो आपकी लाइब्रेरी है वहाँ पे बच्चा खुद से पुस्तक चुने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ, ठीक है, तो उसको वहाँ पे आज़ादी देनी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का बढ़ावा दे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये रहेगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे, ठीक है। मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान ना देके सौंदर्य बोध पर ज़्यादा ध्यान देना है। शिक्षकों को अकादमिक संस्थाओं में नवाचार आदि समय पर बुलाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। ये क्या कहता है भाई, मानसिक स्तर, बच्चे के आईक्यू लेवल के हिसाब से उनकी योग्यता के अनुसार ही उसको पाठ्यक्रम देना है। बालकों के चहुमुखी विकास, सारा विकास, मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, शैक्षिक विकास भी होना चाहिए, सारे ही विकास पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब सभी को एक समान शिक्षा देनी। ये नहीं है कि ये अलग किसी जाति से है, ये अलग किसी धर्म से है, ठीक है, ये लंगड़ा है या फिर किसी भी वजह से उनको समान शिक्षा देनी है, ऐसा नहीं है। उनमें भेदभाव तो करना ही नहीं है, ठीक है। आप एक अच्छे टीचर आपको बनना है, तो किसी भी बच्चे को जो आपके विद्यालय में कक्षा में होगा उसको अपना बच्चा समझ के शिक्षा देनी है। तो ये आपके जितने भी मैंने पॉइंट बताए थे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, इनको ध्यान में रखते पेडागोजी सॉल्व करनी है। सीटेट के एग्जाम में आपको टीचर बनना है, ठीक है, टीचर बनना है। ऐसे टीचर आपको बच्चे को अपना स्टूडेंट मान के अपना
पढ़ना, बच्चा मान के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। आप कभी भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं दोगे। एनसीएफ 2005 के कुछ 5 विधियां भी हैं। करके सीखना, बच्चे को खुद से करके सिखाना है, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, सामूहिक विधि, ठीक है, सामूहिक विधि मतलब ग्रुप में डिस्कशन करते हैं बच्चे आपस में मिलजुल कर, और मिश्रित विधि, ये सारी विधि रहेंगी। ये 5 विधियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये था भाई आपका एनसीएफ। आपको वीडियो कैसी लगी? ये आपको 10 से 12 नंबर एग्जाम में दिला देगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीटेट के एग्जाम का सारा लगभग पोर्शन आपका एनसीएफ पे आधारित होता है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। इसी तरह से मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी जिससे क्या है मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन क्लिक कर लेना, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।